हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जो आपकी पढ़ाई है बहुत अच्छी रही होगी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम बात कर रहे थे अपने जो लास्ट हमारा जो लेक्चर था, हमारे ऑफिशियल ग्रुप जो थे है एमकेटीएस प्रिपरेशन, उसमें हमने बात की थी, एक प्रॉब्लम का वीडियो बनाया था फिजिक्स फर्स्ट ईयर का। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी फर्स्ट ईयर की। उसमें भी जो हमारा चैप्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी ऑफ 2024। तो स्टूडेंट्स, वो चैप्टर है हमारा सेल्यूलर लाइफ और इसको हम कहते हैं वैरायटी ऑफ लाइफ। दोनों चैप्टर्स के नाम एक ही, मतलब सेल्यूलर लाइफ में या वैरायटी ऑफ लाइफ में ये एक ही बात है। इसमें हम बेसिकली बात करेंगे वायरस की। तो बच्चों, ये बायोलॉजी फर्स्ट ईयर सेल्यूलर लाइफ और इसको हम वैरायटी ऑफ लाइफ भी कहते हैं। आइए इसको हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली क्या है, डिस्कवरी ऑफ वायरस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि वायरस को किसने डिस्कवर किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, तो एक रशियन बॉटनिस्ट था, इसका नाम था एवनॉव्स्की। एवनॉव्स्की ने फर्स्ट टाइम क्या किया था, डिस्कवर किया था इसको, वायरस को। अच्छा, कौन से ईयर में? 1892 में। In 1892 एवनॉव्स्की डिस्कवर्ड द वायरस। पहले क्या था, जो वायरस था उसको सभी क्या कहते थे, पॉइजन, जहर कहते थे, पॉइजन कहते थे। ओके, कि भाई ये एक पॉइजन है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज अकर कर रहा है। ओके, लेकिन जो वायरस वर्ड है, ये वायरस वर्ड किसी दूसरी साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम है बेजरिंग। बेजरिंग एक साइंटिस्ट है जिसने क्या दिया, हमें नाम दिया वायरस का। लेकिन जो जिसने डिस्कवर किया था कि भाई ये पॉइजन है, एक तरह का जो डिजीज अकर कर रहा है प्लांट्स और एनिमल्स में, वो किसने कहा था? एवनॉव्स्की। ओके, तो ये हो गया हमारा डिस्कवरी ऑफ वायरस। अब आते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस की तरफ कि भाई वायरस जो है उसकी खसूसियात कौन सी है, कैरेक्टर्स कौन से हैं उसके। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ नॉन सेल्यूलर पैरासाइट। पैरासाइट है लेकिन ये नॉन सेल्यूलर है, मींस there is no any concept of the cell in body of the virus. Okay, it may be virulent or temperate. ये बहुत ही डेंजरस भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है। मतलब बॉडी में जाकर ये ऐसे ही रह सकता है, नुकसान ना पहुंचे, लेकिन ये नुकसान भी पहुंचा सकता है। वायलेंट और टेम्परेट का यही मतलब है। और ये अटैच होता है, अटैच विद होस्ट बाय प्रोटीन कोड। इसके प्रोटीन कोड दिए जिसकी मदद से ये क्या करता है, होस्ट जहां पर ये रहने वाला होता है, एनिमल की बॉडी में या प्लांट की बॉडी में, उसको हम होस्ट कह रहे हैं। उससे ये अटैच होता है किसकी मदद से? प्रोटीन कोड की मदद से। ठीक, और ये नॉन सेल्यूलर तो है लेकिन ओब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब ये टोटली इनपुट हो जाता है किसी भी, अगर एनिमल पर अटैक करेगा तो एनिमल में कंप्लीटली जाएगा, अगर प्लांट में होगा तो प्लांट में कंप्लीटली ये जाएगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे तो नॉन सेल्यूलर ओब्लिगेट पैरासाइट। अब ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस है। ये जो है आप देख सकते हैं, इसको हम हेड कहते हैं। ओके, ये जो अपना हेक्सागोनल हेड शेप, ये इसको हम हेड कहते हैं। और ये आप फाइबर्स देख सकते हैं, इनको हम टेल कहते हैं। ये एक तरह का ट्यूब होता है और इसमें क्या होता है, जीनोम, जिसको हम डीएनए या इसमें आरएनए भी कह सकते हैं। यहाँ पर ऊपर ही क्या होता है, ये कोट होता है, इसका प्रोटीन का कोट ये बना होता है हेड। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस। हमने डिस्कवरी ऑफ वायरस पढ़ ली, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायरस पढ़ लिया और इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की तरफ कि भाई स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं, मतलब कैसे हो सकता है वायरस। मेनी टाइप्स ऑफ वायरसेस कैन बी अकर, जस्ट लाइक वायरस राउंड भी हो सकता है। ओके, ये रोड लाइक वायरस भी हो सकता है, मतलब जो वायरस होता है वो राउंडेड भी हो सकता है, रोड लाइक भी हो सकता है। अच्छा, वायरस किन चीजों से मिलकर बनता है? नंबर 1 है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड ये कोर होता है, और दूसरा है प्रोटीन कोर। यहाँ पर देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर में, इसको हम न्यूक्लिक एसिड कह सकते हैं, इसमें डीएनए और आरएनए होता है और ये प्रोटीन कोड ऊपर से होता है। तो इन दोनों चीजों से मिलकर क्या बनता है? वायरस। और इन केस ऑफ एनिमल वायरस, अगर एनिमल वायरस की बात करेंगे तो ये जो इसका डीएनए होगा एनिमल वायरस का, वो क्या बनाएगा? कोर बनाएगा। ओके,
अगर हम बात करेंगे इन केस ऑफ प्लांट्स की, तो आरएनए वहां पर क्या बनाएगा, कोड बनाएगा. इट इज क्वाइट डिफरेंस बिटवीन द एनिमल वायरस एंड प्लांट वायरस. In case of animal virus, the DNA forms the code, and in case of the plant virus, the RNA forms the code. So it is very passive and important according to point of view of MCQs. तो इससे चला वायरस पूरा हो गया. अब आते हैं हम वायरस में कंसिस्ट ऑफ. कुछ वायरस में कुछ एडवांस्ड डेवलपमेंट होती है, जैसा कि कुछ वायरस में वायरल जीनोम भी होता है. जीनोम, डीएनए, आरएनए, कैप्सिड एक लेयर होता है, कैप्सिड इनवेलप एक एक्स्ट्रा लेयर भी होता है, एनवेलप, जो कि सेवरल वायरसेस में पाया जाता है. हम आते हैं आगे ये है, और इनकी टेल फाइबर्स भी होती है. क्या होती है, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में देखा, टेल फाइबर्स. वायरल जीनोम, कैप्सिड, इनवेलप, टेल फाइबर्स, these may be consist on virus and in their bodies of the viruses. Okay, clear. अब लास्ट वन आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस के. व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस? स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन दो तरह की होती है. एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड न्यूक्लिक एसिड, नंबर 1 हो गया. नंबर 2 है ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए. डीएनए आरएनए मतलब जीनोम. ओके, मॉर्फोलॉजी एंड न्यूक्लिक एसिड की बुनियाद पर जो रॉड शेप होता है वायरस, उसको हम कहते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस. जो फर्स्ट टाइम एवनोव्स्की ने डिस्कवर किया था वायरस को, बेसिकली टीएमवी, जिसको हम टोबैको मोज़ेक वायरस कह रहे हैं, उसी में से इसने ढूंढा. ओके, स्फेरिकल वायरसेस भी होते हैं, स्फेरिकल शेप में. वो वायरस कौन से? पोलियो वायरसेस. पोलियो वायरसेस आर बेसिकली स्फेरिकल शेप वायरसेस. ओके, और टेडपोल शेप जो होती है वो बैक्टीरियोफेज होती है. बैक्टीरियोफेज कौन सी शेप होती है? टेडपोल. बैक्टीरियोफेज की बात में बताऊं कि बैक्टीरियोफेज वो वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया पर ही अटैक करते हैं. दैट्स व्हाई इसका नाम भी जो है बैक्टीरियोफेज रखा है. ठीक, ओके, ये तो हो गया मॉर्फोलॉजिकल न्यूक्लिक एसिड. अब आते हैं द बेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए. डीएनए और आरएनए की बुनियाद पर भी कुछ वायरसेस हैं, जैसा कि एक होता है अनएनवेलप्ड प्लस स्ट्रेन वायरस. अनएनवेलप्ड प्लस स्ट्रेन वायरस, ये क्या काज करवाते हैं वायरस? Coats, poliomyelitis. These are the diseases which occur in the human body. Coats and poliomyelitis इसकी काज की बुनियाद पर होता है. ये अनएनवेलप्ड प्लस स्ट्रेन वायरस की बुनियाद पर होता है, वो ही करवाते हैं. और दूसरे होते हैं इनवेलप्ड प्लस स्ट्रेन आरएनए वायरस. ये क्या काज करवाते हैं? कैंसर, एड्स. कैंसर, एड्स कौन करवाते हैं? इनवेलप्ड प्लस स्ट्रेन आरएनए वायरस. और लास्ट वन माइनस स्ट्रेन आरएनए वायरस कौन करवाता है काज? फ्लू, रेबीज. मतलब ये ह्यूमन बॉडी में फ्लू भी काज करवाता है, रेबीज भी. कौन से? माइनस स्ट्रेन आरएनए वायरस. तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए. ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड न्यूक्लिक एसिड. और स्टूडेंट्स, आपके पीएमडीसी कोर्स में एक वायरल डिजीजेस भी दी गई है. वायरल डिजीज तो हमने बयान की, टोबैको मोज़ेक वायरस, पोलियो वायरस, बैक्टीरियोफेज, कोल्ड्स, पोलियोमाइलिटिस, कैंसर, एड्स, फ्लू, रेबीज. मगर जो बेसिकली दी गई थी वो दी गई कि एड्स. एड्स क्या होती है? एक तरह की डिजीज है जो कि अक्कर होती है कौन से वायरस की वजह से? एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस. ओके, ये जो होता है बहुत ही डेंजरस होता है वायरस, जो कि अक्कर करता है किसको? एड्स. बेसिकली ये अटैक करता है जिन भी पेशेंट्स में एड्स की बीमारी होती है. बेसिकली एचआईवी अटैक करता है हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम होता है, उन पर ये अटैक करता है. ओके, तो ये जो एड्स होती है यूं कह लें कि 70 to 80% सेक्सुअली कॉन्टैक्ट की वजह से होती है. 20 to 30% अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये एड्स क्या है? एक तरह की बहुत ही सीवियर कंडीशन है. जिन भी पेशेंट्स में पाई जाती है वो बहुत ही सीवियर कंडीशन है. तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है बायोलॉजी फर्स्ट ईयर अ सेलुलर लाइफ, वैरायटी ऑफ लाइफ भी कहा जाता है इसको, जिसमें हमने डिस्कवरी ऑफ वायरस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस, उसका स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, वायरस में कंसिस्ट ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, और लास्ट में मैंने एड्स का भी जिक्र किया. उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये आज का लेक्चर मेरा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मुझसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. थैंक यू सो मच. सी यू नेक्स्ट वीडियो.